हे एवरीवन। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक मिनी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था। तो अपना कोड बिल्कुल बन के तैयार था। तो उसमें हमने 3 फाइल्स बनाई थी। एक util.py थी जिसके अंदर हमारा कनेक्शन था, मतलब हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोडिंग करी थी util.py के अंदर। और जो दूसरा जो भी हमारा कार्ड ऑपरेशन था उसको हमने किया था dao.py फाइल के अंदर। एंड जो अपनी लास्ट फाइल रहेगी main.py, तो उसमें एक तरह से वो मेन क्लास है हमारे पास, या मेन फाइल है हमारे पास, जिसके अंदर मैंने जो भी कोडिंग अदर फाइल्स में किया है उसका एग्जीक्यूशन इस फाइल के थ्रू होगा। तो मुझे जो फाइल रन करनी है वो main.py फाइल होगी। तो जो भी मैंने कोडिंग करी है वो सारी इंपोर्ट कर ली एक तरह से इसके अंदर इंपोर्ट कीवर्ड की हेल्प से। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कोड समझाया था कि किस तरह से हम कोडिंग करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो अभी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे और जो मैं इनपुट लेने वाला हूँ, तो ये जो मेरे पास प्रॉब्लम थी PDF फाइल में, तो मैं इनपुट यहीं से उठाऊँगा। ओके, तो अब मैं इस फाइल को रन कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, मैं आपको एक साइड बाय साइड कोड बता देता हूँ। तो ये मेरा कोड है। जैसे मैंने उस फाइल को रन किया तो हमारे पास सबसे पहले किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था मैंने, टेबल क्लास का ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही टेबल क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो उसने टेबल को क्रिएट कर दिया हमारे पास। अगर टेबल पहले से ही क्रिएट होगा तो वो हमारे पास मैसेज प्रिंट कर देगा ऑलरेडी क्रिएटेड, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही टेबल पहले से क्रिएट होगा तो यहाँ हमारे पास एक्सेप्शन रेज होगी और इस एक्सेप्शन को हम यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं एक तरह से। आफ्टर दैट मैं इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने। सो फाइल का है अपनी इंसर्ट। तो इंसर्ट के अंदर अब हमने जो भी कोडिंग करी है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो ये रहा अपना। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ डू यू वांट टू एंटर द रिकॉर्ड, यस। सो ये मेरे से अब प्रोडक्ट आईडी पूछ रहे, तो प्रोडक्ट आईडी मैं यहाँ PDF फाइल से उठा के डाल रहा हूँ यहाँ पे। सो अपने पास जो प्रोडक्ट आईडी है इसको साइड, ओके ये काफ़ी स्मॉल हो गया, तो मैं जूम कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे डाटा है। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ओके ये वर्क नहीं कर रहा। ओके कोई ना, अपना काम ऐसे चल पड़ेगा। सो प्रोडक्ट आईडी अपने पास जो सबसे पहले गिवन है, थोड़ा सा और साइड में। ओके, तो पहली जो प्रोडक्ट आईडी RE1001, प्रोडक्ट आईडी दे रहा हूँ मैं RE1001। प्रोडक्ट नेम तो मैं नोट 3 दे रहा हूँ। क्वांटिटी ऑन हैंड 20। प्रोडक्ट यूनिट प्राइस, एक प्रोडक्ट का प्राइस है 12,000। रीऑर्डर लेवल 5। सेल्स आईडी है अपने पास RES101 एंड सेल्स डेट। सो गाइज यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जो ओरेकल में मैंने डेट नाम का डाटा टाइप यूज़ किया उसका जो फॉर्मेट रहता है अपना इस तरह से रहता है। जैसे यहाँ पे डेट दी है हमारे पास 13/04/2020, तो इसको मैं किस तरह से लिखूँ, ये अपना पहले डेट आता है एंड
देन उसके बाद अपना मंथ आता है, जो भी मंथ होगा, जैसे यहाँ पे अप्रैल है तो अप्रैल के लिए हम APR लिखेंगे एंड 2020 इस तरह से। तो ये उसका फॉर्मेट रहता है। अगर आप यहाँ 04 या 01 इस तरह से करते तो एक्सेप्शन आएगी आपके पास। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ID अपने पास क्या थी, RE1001, क्वांटिटी सोल्ड 12, सेल्स प्राइस पर यूनिट 12750। ओके, एक रिकॉर्ड अपने पास इंसर्ट हो चुका है। अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ भी एरर आती, जैसे हमारे पास इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग डेटा टाइप एंड लेंथ शुड नॉट बी एक्सीडेड फ्रॉम मेंशन लिमिट इफ यूजर इज ट्राइंग टू डू सो, प्रॉम्प्ट मैसेज अपीयर एक्सेप्शन हैंडलिंग। कहने का मतलब है कि अगर हमने कोई भी डाटा टाइप से, मतलब जैसे मैंने डाटा टाइप दी है, उसकी लेंथ दी है 6 और मैं ID डाल रहा हूँ उसकी 7, जिसकी लेंथ 7 है, तो मेरे पास मैसेज आना चाहिए एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इसलिए मैंने उसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखा है, ताकि जो एक्सेप्शन रेज हो उसको मैं हैंडल कर सकूँ। तो एक रिकॉर्ड अपने इंसर्ट हो चुका है। अगर रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, अब जैसे ये दोनों टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं, अपने टेबल स्टॉक में भी और टेबल सेल्स में भी। तो यस, मैं एक और रिकॉर्ड एंटर करना चाहता हूँ। तो अपनी प्रोडक्ट ID क्या है अब, IP1002, प्रोडक्ट नेम इज iPhone, वो 5, क्वांटिटी ऑन हैंड 10, प्रोडक्ट प्राइस 21,000, काफ़ी सस्ता है। रीऑर्डर लेवल इज 2, सेल्स ID अपने पास रहेगी IP1002। अब मैं यहाँ पे सेल्स ID के अकॉर्डिंग नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लेंथ देखिए 7 है इसकी लेंथ। तो अगर मैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग दूंगा, मेरे पास एक्सेप्शन रेज हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपने जो वेरिएबल या डाटा टाइप लिए उनकी लेंथ दी है 6 मैक्सिमम। तो अगर आपको एक्सेप्शन रेज करनी है तो वो भी मैं आपको दोबारा करके बताऊंगा, पर पहले हम ना, मतलब जो कोड है उसको मेन एग्जीक्यूट कर लेंगे, कि हम चेक करेंगे डेटाबेस के अंदर हमारी एंट्री सक्सेसफुली रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है। सेल्स ID के बाद सेल्स डेट पूछे, तो सेल्स डेट कितनी है, 004। तो डेट यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ 13 Jan 2020। प्रोडक्ट ID पूछिए यहाँ पे, तो प्रोडक्ट ID अपने पास है IP1002 एंड क्वांटिटी सोल्ड है अपने पास 8 एंड 23450। डू यू वांट टू एंटर द रिकॉर्ड। अब 2 रिकॉर्ड में इंसर्ट कर चुका हूँ, तो 3rd रिकॉर्ड के लिए मैं मना कर रहा हूँ कि मुझे इंसर्ट नहीं करना। तो ये मेरे पास स्टॉक्स जो भी मेरी टेबल के अंदर एंट्री है, तो ये अपने पास इसने बता दी। तो प्रोडक्ट ID RE1001, प्रोडक्ट नेम नोट 3, क्वांटिटी ऑन हैंड 20, प्राइस 12,000, रीऑर्डर लेवल 5, ये सेल्स ID, ये प्रोडक्ट नेम हो गया, क्वांटिटी ऑन हैंड हो गया, एंड प्रोडक्ट यूनिट प्राइस डबल बार आ रहा है। नो, ये एक एंट्री अपने पास, ठीक है, रीऑर्डर 5 तक, और ये दूसरी एंट्री है यहाँ से टेबल स्टॉक के अंदर। और जो टेबल सेल्स है उसके अंदर सेल्स ID, सेल्स डेट, और आप यहाँ पे टाइम भी बता सकते हैं, जो फॉर्मेट यहाँ पे टाइम का रहता है। तो इस तरह से इसी फॉर्मेट में आप दे सकते हैं वहाँ पे स्पेस देके। तो प्रोडक्ट ID, क्वांटिटी सोल्ड, और यहाँ से अब हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है अपना। तो अभी ये मेरे को स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही, इसको मैं पहले मैं आपको अपने डेटाबेस के अंदर दिखा देता हूँ कि ये एंट्री स्टोर हुई है या नहीं। सिस्टम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL स्टॉक। तो ये मैंने एंट्री वहां पे डाली थी, और TBL सेल्स के अंदर देख लेते हैं। तो परफेक्ट, अपनी
दोनों एंट्री टेबल के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। सो अब यहाँ पे ये विजिबल नहीं है, तो उसको विजिबल करने के लिए अब ठीक है। यहाँ पे अभी ये क्या पूछ रहा है, एंटर द टेबल फ्रॉम विच यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड। अभी मेरे से डिलीट के लिए क्यों पूछ रहा है, क्योंकि मैंने एक डिलीट क्लास बनाई है जिसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो अगर आप रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं, तो लेट सपोज मैं करना चाहता हूँ, अभी मैंने आपको डेटाबेस के अंदर बताया कि दोनों एंट्री हमारी सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0 फॉर टेबल स्टॉक, 1 फॉर टेबल सेल्स। तो अगर मैं 0 टेबल स्टॉक से पहले एंट्री डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे पास मैसेज आना चाहिए, प्रॉम्प्ट मैसेज, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ यूजर ट्राइंग टू डिलीट सम एंट्री फ्रॉम टेबल स्टॉक देन प्रॉम्प्ट मैसेज मस्ट बी अपीयर ऑन कंसोल टू इन्फॉर्म यूजर डिलीट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री फ्रॉम टेबल सेल्स फर्स्ट। मतलब आप डायरेक्टली पेरेंट टेबल से एंट्री डिलीट नहीं कर सकते जब तक उसकी कॉपी जो है आपके चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट करती है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर मैं यहाँ पर टेबल स्टॉक चूज कर रहा हूँ, 0 फॉर टेबल स्टॉक, एंटर द आईडी फॉर रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल मैं आईडी ले रहा हूँ IP1002, तो मेरे पास मैसेज आना चाहिए डिलीट इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री फ्रॉम टेबल सेल्स फर्स्ट। ठीक है, तो अगर अब आपको डिलीट करना होगा तो आपको पहले टेबल सेल्स से एंट्री डिलीट करनी पड़ेगी। ओके, तो अब यहाँ पे ये मेरे से प्रोडक्ट आईडी, आई थिंक ये प्रॉफिट वाली क्लास का कंस्ट्रक्टर चला हुआ है। यहाँ पे मैंने प्रॉपर मैसेज प्रिंट नहीं करवाया है तो ये इतना इंटरेक्टिव नहीं है, बट मुझे याद है कि मैंने कहाँ क्या लिखा था, तो उस वजह से एंटर द आईडी। तो आईडी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ दोबारा IP what happened IP1002 is it? Yeah, it is. So तो यहाँ पे मैंने आईडी दी, ये आईडी के अंदर ये जो अपने पास ये बता रही है, मैंने वहाँ प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखा था ना, एक क्वांटिटी सोल्ड है अपनी और एक प्रोडक्ट पर यूनिट प्राइस है, और आई थिंक ये एक अपना सेलिंग प्राइस और कॉस्ट, ये कॉस्ट प्राइस है अपना और ये सेलिंग प्राइस है, एंड योर प्रॉफिट इज दिस। तो ये मैं आपको अब कोड की तरफ ले चलता हूँ। सो मेरा कोड है यहाँ पे, तो प्रॉफिट की जैसे क्लास चली, प्रॉफिट के क्लास का जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका कंस्ट्रक्टर चला, अब उसके अंदर की कोडिंग चली थी। यहाँ मैंने जैसे आईडी दी IP1002, तो उससे क्या हुआ, जो अपनी इसमें मैंने क्वेरी लिखी है सिलेक्ट क्वेरी, क्वांटिटी ऑन हैंड, उसको एक फैच करेगा टेबल स्टॉक से, प्रोडक्ट यूनिट प्राइस उसको फैच करेगा टेबल स्टॉक से। इससे क्या होगा, मेरा कॉस्ट प्राइस निकलेगा। तो यहाँ पे फैच ऑल करके मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि किस तरह से हम वैल्यू फैच कर सकते हैं डेटाबेस टेबल से। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया था क्वांटिटी, जो अपनी क्वांटिटी ऑन हैंड रहेगी, एंड एक प्रोडक्ट प्राइस, जो प्रोडक्ट पर यूनिट प्राइस बताया हुआ था, तो वो प्रिंट होगा। तो अगर मैं इनको हटा दूं तो वहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट इसलिए लगाया मैंने आपको बताने के लिए कि जैसे वो रिटर्न करता है तो लिस्ट ऑफ टप्पल की फॉर्म में रिटर्न करता है। सो दैट्स वाई अब आपको ये कोड ज़्यादा बेटर वे से समझ आया होगा। लिस्ट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट जो रहेगा मुझे वही चाहिए 0th पोजीशन पे। तो इसका क्या मतलब है, लिस्ट की 0th पोजीशन पे जो 0th एलिमेंट है, मतलब टप्पल के अंदर भी इंडेक्सिंग होती है और लिस्ट के अंदर भी इंडेक्सिंग होती है। सो आउटपुट की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए कि लिस्ट ऑफ टप्पल है ना, तो लिस्ट की 0th पोजीशन में कौन सी वैल्यू है, ये वाली टप्पल, और टप्पल की 0th पोजीशन में कौन सी वैल्यू है, 10th। तो एक्चुअल मीनिंग ये हुआ मुझे 10 चाहिए कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। तो यहाँ से मेरे पास आ गया क्वांटिटी और यहाँ से आ गया प्राइस। अब उन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा निकलेगा कॉस्ट प्राइस। ओके, तो इसने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फिर हमारे पास प्रिंट करवा के दे दिया। तो ये
2,10,000 अपना कॉस्ट प्राइस हो गया एंड ये 1,87,600 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तब तो ये लॉस होना चाहिए अपने पास यहाँ से तो। तो यहाँ पे तो यहाँ पे ये दिक्कत है कुछ। योर प्रॉफिट इज 22400। यहाँ पे तो अपने पास लॉस आना चाहिए था। मे बी गाइस मेरे कोड में कहीं पे प्रॉब्लम है। लेट मी चेक। प्रॉफिट, ओके। सो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, ना कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो यहाँ पे करेक्शन कर लेता हूँ। सो मैं लास्ट वीडियो में आई थिंक ये गलत समझा दिया है, तो प्लीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो अभी अगर हम दोबारा इस प्रोग्राम को रन करें, मुझे मेन फाइल रन करनी है एंड रन। तो यहाँ पे इस बार ऑलरेडी क्रिएटेड आया क्योंकि मेरा टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो जो मैंने आपको समझाया था कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश हो चुका है। तो ये मेरे से पूछा डू यू वांट टू एंटर द रिकॉर्ड। नहीं, मुझे रिकॉर्ड एंटर नहीं करना। तुम्हारे टेबल के अंदर ये एंट्रीज अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। ओके, सो अब ये मेरे से पूछ रहा है यहाँ पे। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे अब आपको एक रिकॉर्ड डिलीट करके भी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी अपने पास यहाँ पे एक टेबल के अंदर 2 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। देखिए प्रोडक्ट आईडी 2 आईडी है हमारे पास, तो मतलब दो रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। तो अभी मैं इस बार, पिछली बार मैंने क्या किया था, टेबल स्टॉक से एंट्री डिलीट करने की कोशिश करी, तो हमारे पास प्रॉम्प्ट मैसेज आया था कि फर्स्टली डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल सेल्स। तो इस बार मैं टेबल सेल्स से रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूँ। तो कौन सा रिकॉर्ड मैं डिलीट करूँगा, RE1001। तो यहाँ पे आ रहा है नो रिकॉर्ड फॉर दिस आईडी। दिस इज बिकॉज क्योंकि अपनी आईडी थी RES101। ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको इसको दोबारा रन करके बता देता हूँ। अभी हम इसको अभी अपना प्रॉफिट के लिए आगे चलते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट आईडी पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट आईडी है अपने पास IP1002। सो इसको स्मॉल, दिस टाइम इट शोज अस द करेक्ट आउटपुट। तो अपना जो कॉस्ट प्राइस रहा 2,10,000 एंड जो सेलिंग प्राइस रहा तो 1,87,600। सो अब मैं इनको अगर माइनस करता हूँ, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो अपना जो प्रॉफिट आया नेगेटिव में आया। तो नेगेटिव का मतलब हमें लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो अभी तक जो भी हमने कैलकुलेट किया है, जो भी हमने कोड लिखा था, जो भी हमने एंट्रीज डाली, तो उसका मोटिव एक था कि हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है किसी भी सेल डिस्ट्रीब्यूटर के या कोई भी शॉप है जहाँ पे हम मोबाइल सेल करते हैं, तो उसका हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना था। तो अब हम ये चीज़ GUI के थ्रू भी बना सकते हैं। अभी मैंने आपको CLI के थ्रू बताया है, ये जस्ट एक कंसेप्ट था। अब GUI में क्या होगा, उसमें भी सेम रहेगा, बस हल्का सा कंसेप्ट चेंज होगा। किस तरह से हम उस चीज़ को अपने स्क्रीन पे शो कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बहुत जल्द करके दिखाऊंगा। तो अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी हम इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं और इस बार हम एंट्रीज डिलीट करेंगे अपने टेबल से। तो इसको मैं क्लोज करके दोबारा प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड एंटर नहीं करना है, तो टेबल सेल से मैं एंट्री डिलीट करना चाहता हूँ। आईडी ये मुझसे पूछ रहा है, तो आईडी है अपने पास RES101। अगेन
No records for this ID. Why this so? RES101. Okay, maybe there is again error in our coding. Let me check, guys. So कोड अपना ये रहा यहाँ पे। तो इस कोड में जैसे ये डिलीट क्लास है, डिलीट क्लास के अंदर हमने 1 डाला तो 1 डालना है, टेबल सेल्स के अंदर इसको आना चाहिए, एल्स के अंदर तो डिलीट टेबल वेयर प्रोडक्ट। ओके, तो प्रोडक्ट आईडी का अपना डेटा टाइप है varchar, तो उसको हमने देना पड़ेगा सिंगल कोट्स के अंदर, और यहाँ पे हम कर लेते हैं डबल कोट्स। सो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन। Now I will execute my code again. First of all, let me close this one and this one, or let me save this. Now run. So I don't want to insert the record, I want to delete the record from table sales, so I choose 1. Enter the ID is RES101. So this time record is deleted. So guys, that is the error. We have to put that format specifier in a single quotes. So यही रीज़न था अपने पास। तो यहाँ पे अगर आप देखिए हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। अभी एंटर द प्रोडक्ट आईडी पूछ रहा है हमारे पास प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो इस बार हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं RE1001, बट उसका हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने अभी रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है टेबल सेल्स से। सो आप इस प्रोग्राम को करके देखिएगा। अभी मैं आपको डेटाबेस टेबल के अंदर दिखा देता हूँ कि हमारा रिकॉर्ड अब एग्जिस्ट करता है या नहीं। सो यहाँ पे भी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इज जस्ट बिकॉज अभी वहाँ पे वो कमिट नहीं हुआ होगा। या हम क्या कर सकते हैं, दोबारा मैं इसको एसक्यूएल खोलूँ, system and select star from table sales। अभी हमारे पास दोनों रिकॉर्ड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो मैं इस प्रोग्राम को पहले फिनिश कर लेता हूँ और लेट मी चेक connection.con.commit तो हो गया था, तो उसको तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। तो ओके, प्रोग्राम को फुली एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो अभी अगर वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ तो मैं प्रोडक्ट आईडी 1001 डाल के देख लेता हूँ। एंड योर प्रॉफिट इज -87,000। तो अपना जो कॉस्ट प्राइस थे सेलिंग प्राइस था, ठीक है। तो अभी ये अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अभी अगर हम चेक करें तो अपना रिकॉर्ड अभी भी डिलीट नहीं हुआ, कुछ तो दिक्कत हो रही है यहाँ पे। SQL इसको क्लोज कर रहा हूँ। ओके गाइज, एक्चुअल में यहाँ पर एंटर द प्रोडक्ट आईडी फॉर रिकॉर्ड में डाल रहा हूँ सेल्स आईडी, और अपने पास प्रोडक्ट है RE1001 प्रोडक्ट आईडी। सो दैट इज द रीज़न। बट यहाँ पे ये हमारे पास गलत है, रिकॉर्ड डिलीटेड। यहाँ पे मेरे पास एक्सेप्शन रेज होनी चाहिए थी। तो लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। सिंगल कोट्स हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, सेव कर रहा हूँ इस फाइल को, एंड इसको भी मैं क्लोज करके अगेन। तो यहाँ मुझे रिकॉर्ड नहीं डालने, और टेबल सेल से एंट्री डिलीट करना चाहता हूँ। एंटर द आईडी। आईडी क्या है अपने पास
प्रोडक्ट आईडी डालनी है मुझे यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी ही हमारी दोनों टेबल में यूनिक है और इसी पे हमने फॉरेन की का कंसेप्ट और प्राइमरी की का कंसेप्ट लगाया है। तो अपनी प्रोडक्ट आईडी है RE1001। अब ये बता रहा है नो रिकॉर्ड फॉर दिस आईडी, और सिंगल कोट्स के अंदर डाल के देखते हैं। So I have to execute this code again। एक्चुअल में जैसे जितने एरर आते हैं ना सीखने का वही एक तरीका होता है, जितने आप एरर सॉल्व करेंगे आपकी नॉलेज उतनी ही बढ़ती जाएगी। सो अभी वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है। एंटर द आईडी फॉर द रिकॉर्ड RE1001। नाउ दिस टाइम इट सेज रिकॉर्ड डिलीटेड। नाउ लेट मी चेक माई डेटाबेस। तो यहाँ पे सिस्टम और यहाँ पे अगर मैं करूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल सेल्स, सो दिस टाइम आप देख रहे हैं हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है और जो RE1001 था वो रिकॉर्ड अपने पास से डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये एग्जीक्यूशन समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा काफ़ी। और बाकी मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ कि काफ़ी लेंथी वीडियो बन गया और बीच बीच में एरर आ रहे थे, बट आई होप उन एरर से भी आपको सीखने में कुछ हेल्प ही मिली होगी। तो अभी हम देख लेते हैं अपना कोई टास्क रह तो नहीं गया यहाँ पे। इफ़ यूजर इंसर्टिंग रिकॉर्ड इन टेबल स्टॉक देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री मस्ट बी इन टेबल सेल्स आल्सो। तो जैसे हम रिकॉर्ड डाल रहे हैं वो एक साथ दोनों टेबल में डाल रहे हैं। Delete. If user trying to delete some entry from table stock, then prompt message must be appear on console to inform user for delete its corresponding entry from table sales first। ये भी हमने करके देखा। अपडेट का मैंने आपको टास्क दिया है करने के लिए, अगर आपसे नहीं होता, अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। ये काफ़ी लेंथी रहेगा इसलिए मैंने आपको करके नहीं बताया यहाँ पे। कॉरस्पॉन्डिंग डेटा टाइप एंड लेंथ शुड नॉट बी एक्सीडेड। ये अगर आप कोई भी लेंथ आप ये एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, अगर कुछ भी आप गड़बड़ करते हैं तो आपके पास मैसेज आएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग का। और यहाँ पे हमने प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया है। तो अभी मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला करके दिखा दूँ एक बार, अगर आपको रन कर रहा हूँ फटाफट करके देख लेते हैं एक बार। अपनी मेन फाइल कहाँ है? तो यहाँ पे मैं यस कर रहा हूँ। अब प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी में कुछ भी डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल 4, प्रोडक्ट नंबर 4, क्वांटिटी ऑन हैंड 4, प्रोडक्ट इन ऑर्डर लेवल 4, सेल्स आईडी 6, सेल्स डेट। तो अगर मैं डेट गलत डालूँ तब भी मेरे पास वो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैसेज आएगा। तो डेट डाल रहा हूँ मैं 12/Jan/2020। प्रोडक्ट आईडी पूछ रहा है ये मेरे से, तो प्रोडक्ट आईडी दे रहा हूँ 4, क्वांटिटी सोल्ड। अब यहाँ पे चलो यहाँ पे 4। अब सेल्स पर यूनिट प्राइस, इसका मैंने अगर मैं चेक करूँ लेंथ कितनी दी हुई है, सेल्स पर यूनिट प्राइस ना, तो इसकी मैंने 30 दी हुई है यार, ये तो काफ़ी बड़ी है। और इसके बाद सेल्स आईडी रेफरेंस टेबल सोर्स, तो इसको मैं अभी दोबारा से टर्मिनेट करके रन कर रहा हूँ, बोरिंग हो रहा है लेक्चर। सो यस, प्रोडक्ट आईडी दे रहा हूँ मैं 1, प्रोडक्ट नेम, चलो प्रोडक्ट नेम देख के देखते हैं। इसकी मैंने वैसे 6 दी होगी लेंथ, तो मैं इसको 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, काफ़ी लेंथ ही दे दी है मैंने। क्वांटिटी ऑन हैंड, अब फटाफट फिल करते हैं। अब मैंने सभी को एक ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखी है सारी स्टेटमेंट, तो पहले हमें सारा फिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारे पास एक्सेप्शन रेज होगा। सेल्स आईडी अपने पास कुछ भी दे दो, डेट दे दो 12/Jan/2020, एंड प्रोडक्ट आईडी क्या है अपने पास 1, क्वांटिटी सोल्ड 2, सेल्स पर यूनिट प्राइस 3। ओ माय गॉड, इसने प्रोडक्ट नेम उठा लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
4 5 6 7 8 9 10 11 मैंने इसको दिए। प्रोडक्ट नेम ब्रो गड़बड़ हो रही है। तो अभी अगर हम पाइथन टेस्ट खोल के देखें main.py, लेंथ देखनी है प्रोडक्ट नेम की। ओके यहाँ पे 20 दी हुई है यार, आप लोग खुद करके देख लेना। वैसे तो अगर यहाँ 20 से यहाँ हटा के 70 डन। ये प्रोग्राम भी ना पागल बना के छोड़ेगा आज। छोटा सा कंसेप्ट था, काफी टाइम लग गया। रन। यस आई वांट टू एंटर द रिकॉर्ड। प्रोडक्ट आईडी 1, प्रोडक्ट नेम ABCD कितना दिया मैंने? 7 8, चलो ज़्यादा दे दूंगा। क्वांटिटी ऑन हैंड 2 रीऑर्डर लेवल 3, सेल्स आईडी 3 और यहाँ पे डेट दे 12/2020। ओके प्रोडक्ट आईडी दे रहे हैं हम 1, क्वांटिटी सोल्ड दे रहे हैं हम 3, सेल्स पर यूनिट 4। सो दिस टाइम यूनिक कंस्ट्रेंट इसलिए है बिकॉज इनमें से कोई वैल्यू मैंने यूनिक कंस्ट्रेंट किसी पे लगाई हुई है और वो वैल्यू मैंने सेम फिल कर दी है। पंगे ही हैं। तो रिकॉर्ड यस, अभी मैंने लास्ट टाइम जो रिकॉर्ड एंटर किया था ना वो इंसर्ट हो चुका है अपने पास। तो प्रोडक्ट आईडी इस बार दूंगा मैं 5, नेम 5। ओ शिट, अगेन टर्मिनेट कर रहा हूँ गाइस एंड मैं अगेन रन कर रहा हूँ। यस प्रोडक्ट आईडी दे रहा हूँ 5, प्रोडक्ट नेम लाइक दिस, क्वांटिटी ऑन हैंड 5 जल्दी करते हैं आप। और सेल्स डेट दे देता हूँ कुछ भी 2020। प्रोडक्ट आईडी अपने पास है 5। माय गॉड अगेन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अरे यार पता क्या दिक्कत है। अब इससे क्या हो रहा है, जैसे मैंने इस फाइल को रन किया ना तो जो हमारे पास टेबल था वो तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, वो बार बार क्रिएट नहीं हो रहा ना। जो मैंने यहाँ पे चेंजेस किए डाटा टाइप्स में वो चेंजेस उसने अभी तक उठाए नहीं है। तो उसके लिए मुझे पहले टेबल को डिलीट करना पड़ेगा जाके। उसके बाद मैं इसको जैसे दोबारा रन करूँगा कोड को तो टेबल दोबारा से बनेगा एंड अब हमारे पास डाटा टाइप उसका 7 होगा, मतलब लेंथ जो भी होगी। तब हमारे पास एक्सेप्शन वाला वो कंसेप्ट आएगा। ऊपर से मैंने यहाँ पे कहाँ से आएगा एक्सेप्शन, से मैंने कमेंट लगा रखे हैं। एक्चुअली मैं कुछ ट्राई कर रहा था उस वजह से मैं भूल गया होगा। बट मेन बात यही है कि अभी यहाँ मैंने 30 या 20 जो भी दी थी ना वैल्यू, अभी तक वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं डेटाबेस के अंदर। मैं आपको शो करके देता हूँ। फॉर एग्जांपल एसक्यूएल में जाते हैं जल्दी से, सिस्टम। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्क्रिप्शन पता करूँ अपनी TBL स्टॉक की, ये लो, ये देखिए अभी तक प्रोडक्ट नेम का जो लेंथ है 20 अभी वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। रीजन बिहाइंड दैट इज ये टेबल क्रिएट नहीं हो रहा बार बार, एक बार ही क्रिएट हुआ है बस। तो मैं पहले क्या करूँगा, ड्रॉप कर देता हूँ बोथ टेबल्स को। ड्रॉप टेबल TBL स्टॉक को मैं डिलीट नहीं कर सकता, पहले सेल्स मुझे डिलीट करना पड़ेगा। देन टेबल स्टॉक को मैं डिलीट करता हूँ। नाउ कमिट, ठीक है। अब ये अपने पास, हम इस कोड को रन करूँगा दोबारा। main.py फाइल यहाँ पे है, रन। नाउ डू यू वांट टू, यस प्रोडक्ट आईडी दे रहा हूँ 1, प्रोडक्ट नेम 2 3 4 5 6 7 8 9। अब लेंथ ज़्यादा है। क्वांटिटी ऑन हैंड 2
सेल्स डेट देता हूँ 12 जन 2020। प्रोडक्ट आईडी कितनी है हमें 1, क्वांटिटी सोल्ड कितनी है कुछ भी दे दो। सेल्स पर यूनिट प्राइस 3। अब देखिए यहाँ पे अपने पास मैसेज आया ना एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब आपको चेक करना है ये एक्सेप्शन क्या है, तो आप ये तो इस जो भी मैसेज आता है उसको एक्सेप्ट ई करके, मतलब मैंने आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग में बताया कि किस तरह से आप जो डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन रेज होती है उसके मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं। दूसरा तरीका जैसे मैंने कमेंट किया हुआ था यहाँ पे, जैसे आप बनाएंगे ना कोड आपके पास एरर आएगा और आपको पता नहीं लगेगा कि क्या एरर आ रहा है, तो आपको ट्राई कैच बाद में लगाइएगा, पहले एरर के हिसाब से अपना कोड बनाइएगा। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन आई है वो इसी वजह से आई है क्योंकि मैंने उसकी लेंथ को एक्सीड कर दिया है। दैट इज़ वाई दिस मैसेज इज शोइंग मी लाइक दिस। ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग बिकॉज मैंने यहीं पे ऐसा कोड किया हुआ है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी बोरिंग तो नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। एरर से हम सीखने को काफ़ी कुछ मिला हमें, तो बना के देखिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है आप मेरे को कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। तो अपना ये मिनी प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसके बाद मेरे कुछ और प्लान्स भी हैं, मैं आपको जल्दी कोई और नई चीज़ें, फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर अपलोड करूँगा, बट दैट कैलकुलेटर इज़ नॉट लाइक दैट सिंपल कैलकुलेटर। इट मे बी लाइक दैट इन नेटवर्किंग, जैसे आपने नेटवर्किंग में देखा होगा सब नेट वगैरह निकालते हैं, आईपी एड्रेस का गेटवे सब कुछ बताऊँगा, मतलब किस तरह से किस क्लास का आईपी कैलकुलेटर बनाऊंगा जिसके अंदर हम आईपी एड्रेस डालेंगे और उस आईपी के रिगार्डिंग सब कुछ कि उसका सबनेट मास्क क्या है, किस क्लास की रेंज में आता है। तो इस तरह से हम कुछ करेंगे। तो अभी आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कीजिएगा और कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।